आज का हमारा टॉपिक है क्वारंटीन्स। तो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि बेसिक ऑफ क्वारंटीन्स हमारा क्या होगा। एक सेकेंड रुक जाओ। तो रिकॉर्डिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी है, रिकॉर्डिंग भी यानी कि हो जाए। तो क्वारंटीन्स हम यूज करते हैं। हमारा जो मेन प्रोसेस है, अगर हम चाह रहे हैं कि भी वो हमारा स्टॉप ना हो और हमारा जो कोड है वो एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम एक टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जो कि हमारे पास क्वारंटीन है। इसके अलावा भी आप यूज कर सकते हो, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये है कि बेसिक जो है क्वारंटीन को हम कैसे सेटअप करने वाले हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे जो कोड पहले से लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें पैकेज चाहिए जो कि हमारे पास क्वारंटीन का है। तो हम पैकेज इंपोर्ट करेंगे kotlin x डॉट क्वारंटीन्स। ओके, तो अब ये पैकेज जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम अपना जो है ये दो दो क्यों बनाए हैं, चलिए इसको बाद में देखते हैं। हम आ जाते हैं अपने ग्रेडल फोल्डर में और lib डॉट वर्जन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेगी क्वारंटीन कोर की। तो ये ऑलरेडी ऐड है यहाँ पे, तो ये इसका प्रॉब्लम हमें नहीं है। तो यहाँ पे जो नाम दिया गया है वो है kotlin x quarantines। तो हमें इसी नेम से जो है इसको कॉल करना पड़ेगा। तो हम इसको इंपोर्ट करने के बजाय, डायरेक्टली इंपोर्ट करने के बजाय, हम यूज करते हुए इसको इंपोर्ट करेंगे ताकि वो खुद ब खुद जो हमारा आईडी का इंटेलिजेंस है उसको खुद ब खुद यानी कि इंपोर्ट कर ले। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक रन ब्लॉक लिखने वाले हैं। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें जो kotlin की लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करने में हेल्प करेगा। ओके। ओके, तो ये अब ये हमारे पास फंक्शन जो है इंपोर्ट हो चुका है। अब ये रन ब्लॉक क्या है, रन ब्लॉकिंग क्या है? तो ये एक फंक्शन है जो कि हमारे मेन थ्रेड को पॉज कर देगा। ठीक है, यानी कि जब हमारा क्वारंटीन रन हो रहा होगा तो हमारा जो मेन थ्रेड है उसको पॉज कर देगा। यानी कि वहां पे हमारा जो मेन थ्रेड होगा वो पॉज हो जाएगा। वो कैसे होगा उसको एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि यहाँ पे मैंने एक सैंपल क्रिएट किया स्टार्ट का, कि मेरे पास सबसे पहले आउटपुट आ रहा है स्टार्ट का। और उसके बाद मैंने अपना क्वारंटीन लॉन्च करना है, यानी कि मैंने एक न्यू क्वारंटीन क्रिएट किया। न्यू यानी कि थ्रेड, जो लाइट वेट थ्रेड है हमारा, वो मैंने यहाँ पे स्टोर करना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है, लॉन्च फंक्शन है। और इसमें मैंने यहाँ पे अपना लैम्डा पास करना है, यानी कि बॉडी उसकी पास करनी है। और यहाँ पे हम डिले देते हैं थोड़ा सा, यानी कि 1 सेकेंड का। और इस डिले के बाद जो है मैं यहाँ पे आउटपुट यानी कि प्रिंट कर रहा हूँ। हेलो फ्रॉम क्वारंटीन। और ये हमारे पास एंड मैसेज है कि यहाँ पे हमारे पास यानी कि ये मैसेज एंड हो गया। अब इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो हमारा मेन फंक्शन है वो हमारे मेन थ्रेड के अंदर है, यानी कि जो हमारा कोड लिखा जाएगा वो मेन थ्रेड में लिखा, यानी कि मेन थ्रेड में हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है।
लेकिन जैसे ही हमारा न्यू यानी कि क्वारंटीन यानी क्रिएट हो रहा है, अब इसमें मल्टीपल थ्रेडिंग नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपके सिस्टम के अंदर जो है एक और थ्रेड बनेगा, यानी कि वो जो आपका हार्डवेयर है, जैसे हमने थ्रेड्स पढ़े थे, तुम्हारा जो हार्डवेयर प्रोसेसर होता है उसके यानी कि जो कोर्स हैं उसको एग्जीक्यूट करता है, वो उसको यूटिलाइज करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या करेगा, वो लाइट वेट थ्रेड्स क्रिएट करता है, यानी कि जो आपके मेन थ्रेड्स हैं उसी के कुछ पार्ट्स को यूज करते हुए आपको जो है प्रोसेस करके देगा। यानी कि ऑप्टिमाइजेशन यानी कि यहाँ पे वो करता है अपनी थ्रेड्स को यूज करने के लिए। तो बैकएंड के ऊपर इसकी जो टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनी कंप्लीटली लिखी हुई है। तो इसको हम बाद में जैसे जैसे हम कवर करते जाएंगे इसके फीचर्स, तो वो हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे वर्किंग कर रही है। तो ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा डिले को। तो इंपोर्ट कोटिन एक्स क्वारंटीन डॉट डिले। तो ये हमारे पास अब ये एरर खत्म हो जाएगा। तो ये डिले जो है हमें क्वारंटीन में ही मिलते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूशन में क्या आएगा कि हमारा जो स्टार्टिंग ब्लॉक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट मैसेज है। मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो रन किया। ये थोड़ा सा आउटपुट जो है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। बस स्क्रीन को थोड़ा जूम कर दें। अरे इतनी सारी जूम है। अब ठीक है। जी सर, ठीक। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई है, हमने यहाँ पे रन ब्लॉक यूज किया है। तो अच्छा, runs a new quarantine and a block the current thread interpolate and until it's complete. It is designed to bridge regular blocking code to library data written in a suspending style to be used. ओके जो है ठीक है। तो यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी जो मैंने आपको पहले बताया। तो मिस्टेक ये है कि ये जो हमारा कोड है रन ब्लॉक का, ये हमारे मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेगा। यानी कि ये जो मेन थ्रेड को जो हमारा ब्लॉक होना है उसको वो ब्लॉक नहीं करेगा, उसको कंटिन्यू रखेगा। लेकिन जो हमारा न्यू यानी कि क्वारंटीन जनरेट होने वाला जो कि हमारा लॉन्च के थ्रू होगा, इसको वो एग्जीक्यूट करेगा सेपरेटली। जैसे हमारा इसका प्रोसेस हमारे पास मिलेगा, तो वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो शेयर कर देगा हमारा रन ब्लॉक के साथ, यानी कि मेन थ्रेड के साथ। तो ये आउटपुट जो है हमारा 1 सेकंड के बाद हमारे पास मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं 5 सेकंड का डिले कर देता हूँ, तो अब हमें ये आउटपुट जो है 5 सेकंड के बाद मिलेगा। यानी कि मेन थ्रेड के अंदर हमारे पास स्टार्ट है और एंड है, लेकिन न्यू क्वारंटीन के अंदर हमारे पास ये प्रिंट एन का हेलो मैसेज है। तो ये बेसिकली बहुत ईजी वे है हमारे पास और लाइट वेट है। हम एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल क्वारंटीन यानी कि यूज कर सकते हैं। जैसे हमने थ्रेड में पढ़ा था कि हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते, लिमिट से ज्यादा अगर हम यूज करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन स्लो होगी। तो हम ये मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, जितनी आप चाहें लिमिट उतनी आप लगा सकते हो, और इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको यूज करने में। तो आप जितने अपने क्वारंटीन जनरेट कर सको तो वो कर सकते हो। तो अब यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो अपने माइंड में पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर अनब्लॉक और लॉन्च जो है वो फंक्शन का नेम है, ये इसकी जगह हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जगह हम अगर रन ब्लॉकिंग नहीं यूज करते ना, तो हम यहाँ पे ग्लोबल ग्लोबल यानी कि स्कोप यूज करते हैं। तो अभी के लिए जो है हमारा पहला स्टेप जो है ना वो यही है रन ब्लॉक। क्या आपको क्वारंटीन के जो फॉर्मेशन है ना बहुत ज्यादा है, यानी कि थोड़ी सी ज्यादा है नॉर्मल, यानी कि हमारे पास कोड के थोड़ी सी ज्यादा फॉर्मेशन हैं इसकी। तो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स को हम पढ़ेंगे। अभी आप ये समझो कि जो हमारा इनिशियली यानी कि क्वारंटीन अगर हमने जनरेट करना है ना, तो हम उसको रन ब्लॉकिंग में यानी कि करेंगे। ये हमारे पास एक फंक्शन आएगा। जैसे हमने पढ़ा था हर फंक्शन के हमारे पास एक बॉडी होती है।
तो हमने बॉडी को ओवरराइड किया यहाँ पे, ठीक है। बाकी हमारे पास एज अ पैरामीटर इसके अंदर दो चीजें हैं, कॉन्टेक्स्ट है और ब्लॉक्ड है, इनके सस्पेंड क्वारंटीन्स हैं। तो ये एज अ फंक्शन यानी कि लैम्डा ले रहे हैं, जिसके अंदर हम किसी भी फंक्शन को पॉज कर सकते हैं, स्टार्ट कर रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास रन ब्लॉकिंग है, ये इसके अंदर तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन जो हमारा फंक्शन का मेन थ्रेड है उसको उसने पॉज किया हुआ है अभी के लिए। यानी कि जो इस मेन थ्रेड को है, इसको उसने पॉज किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास एग्जीक्यूशन है वो उसने कंटिन्यू की हुई जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट हो। जैसे जैसे उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वैसे वैसे वो आउटपुट जो है मेन ब्लॉक को प्रोवाइड करता रहेगा। जैसे उसने सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे आउटपुट दिया कि स्टार्ट है, यानी कि प्रिंट स्टार्ट है, इसमें कोई डिले नहीं था, उसने प्रोसेस करके दे दिया। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम था, तो इसको उसने प्रोसेसिंग में टाइम लगाया, लेकिन इसमें कोई टाइम नहीं लगा उसको, तो इसने उसको कंटिन्यू रखा और मेन थ्रेड को उसने प्रोवाइड कर दी। लेकिन जब जैसे ये हमारा कंप्लीट हुआ, तो ये भी आउटपुट जो है मेन थ्रेड को पास ऑन हो चुका था और हमारा जो प्रोसेस है वो फिनिश हो गया उसके बाद। यानी कि हमारा जो मेन थ्रेड था वो रिलीज हो गया। यानी कि जब तक उसने आउटपुट यानी कि हमारा डिस्प्ले नहीं करवाया था, तब तक उसने जो मेन थ्रेड है उसको पॉज करके रखा कि आप अभी रुको, ये जो हमारा आउटपुट है ये आने वाला है। जैसे ही आएगा उसके बाद आपने अपना जो प्रोसेस है उसको फिनिश करना, ठीक है। तो ये जो क्वारंटीन है, ये हमारे मेन थ्रेड के अंदर ही वर्क कर रहा है। तो मेन थ्रेड के अंदर ही वर्क कर रहा है, तो मेन थ्रेड को उसने ब्लॉक किया हुआ, लेकिन जो हमारी एग्जीक्यूशन रहेगी वो उसकी कंटिन्यू रहेगी, उसकी वो स्टॉप नहीं होगी। जी, क्या कहते हो आप? कोई क्वेश्चन है? Okay. क्वारंटीन सर क्वारंटीन यहाँ तक समझ में आ गया। क्वारंटीन क्रिएट कैसे करते हैं उसका लॉजिक तो आपको पहले से आइडिया है कि हमारा क्वारंटीन लाइट वेटेड है, आपने डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ा है, तो हम प्रीवियस काफी वीडियो से जो है इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो इतना तो आपको आइडिया है कि ये किससे वर्क कर। बस अब हमने यूज केस इसका देखना है कि भी क्या क्या चीजें हैं। जैसे हमारे पास इसमें डिस्पैचर्स होते हैं, डिस्पैच फंक्शन है, सस्पेंड है, डिले है, और इसके अलावा जो ग्लोबल स्कोप है, हमारे पास लोकल स्कोप है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम यूज करेंगे इसमें, यानी कि अब यूज करने वाले हैं कि वो कैसे वर्क कर रही है। कि लॉन्च हमारे पास क्या है? लॉन्च बेसिकली जो लॉन्च फंक्शन है, ये हमारा किसी भी क्वारंटीन फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है कि वो हमारे किसी प्रोसेस को ब्लॉक किए बगैर उसको एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। तो ये लॉन्च फंक्शन हम तब यूज करते हैं। यानी कि अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगर प्रिंट एलन की बात करें, तो इसने लॉन्च ने किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट यानी कि स्टॉप नहीं किया। प्रिंट के बाद ऑटोमेटिकली वो प्रिंट एलन जो एंड वाला था वो हमारा रन हो चुका, ठीक है। यानी कि इसने ब्लॉक नहीं किया, यहाँ पे वो सेपरेट आके अपना यानी कि रन हुआ। यहाँ पे जो आगे उसने अपना सेपरेट थ्रेड यानी कि क्रिएट किया, ये लॉन्च जो है ना हमारे पास एक सेपरेट यानी कि समझो थ्रेड बन गए, ठीक है। ये क्वारंटीन का यानी कि आप देख सकते हो, लॉन्च अ नॉट न्यू क्वारंटीन विदाउट ब्लॉकिंग द करंट थ्रेड। यानी कि जो हमारा करंट थ्रेड है रन ब्लॉकिंग के अंदर, इसको उसने ब्लॉक नहीं किया, कंटिन्यू रखा। हमारा प्रिंट एलन प्रिंट हो चुका था, आप देख सकते हो यहाँ पे पहला आउटपुट स्टार्ट का है, फिर एंड का है, और फिर उसके बाद मैसेज। यानी उसने ब्लॉक नहीं किया, उसको प्रोसेस को ब्लॉक नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल इसको हम एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फंक्शन टेस्ट, और ये सेम कोड जो है मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। सर मल्टीपल कैसे लिखेंगे क्वारंटीन? मल्टीपल कैसे लिखेंगे? आप लॉन्च क्रिएट करते जाओगे उतने मल्टीपल क्वारंटीन आपके बनते जाएंगे फिलहाल के लिए। बाकी इसके स्कोप्स जो है ना वो आपको
नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तो आपकी एग्जाम मैं आपको असाइनमेंट भी देने वाला हूँ छोटी सी, तो उसको आप कर लोगे, उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट एलन लिखा, मेन थ्रेड स्टार्ट, उसके बाद मैंने टेस्ट फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद मैंने मेन थ्रेड एंड। तो ये हमारे पास है। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तब हम अपना आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मेन थ्रेड स्टार्ट हुआ। अब मैंने आपको बताया था रन ब्लॉक जो है हमारा मेन थ्रेड को ब्लॉक करके रखेगा, लेकिन जो उसके अंदर जो न्यू क्वारंटीन बना उसके अंदर जो एग्जीक्यूशन है वो कंटिन्यू रहेगी। तो जो कंटिन्यू एग्जीक्यूशन है, जो हमारी कंटिन्यू एग्जीक्यूशन है वो आपको लोगों को नोटिफिकेशन तो नहीं शो हो रही? नो सर, चलिए फिर तो अच्छा है। आवाज आ रही है। अब वो चलिए वो उसकी खैर है, नोटिफिकेशन शो नहीं होने चाहिए। तो ये आपके यानी कि मेन थ्रेड जो हमारा है वो स्टॉप हो गया यहाँ पे, यानी कि मेरे हमारा मेन थ्रेड स्टार्ट हुआ। अब जो न्यू क्वारंटीन का ब्लॉक है, वो न्यू क्वारंटीन जो है ना हमारा, वो हेलो वर्ल्ड मैसेज के लिए है जस्ट। ये हमारा ब्लॉक मेथड है, यानी कि जो मेन थ्रेड के अंदर ही था, यानी कि मेन थ्रेड के अंदर ही था। उसने पहला मैसेज दे दिया, उसको कॉन्टेक्ट शेयर किया, यानी कि जो हमारा रन ब्लॉकिंग है उसने कॉन्टेक्ट शेयर करना था इस क्वारंटीन का। तो इसका जो पहला मैसेज कॉन्टेक्स्ट था उसने शेयर कर दिया मेन थ्रेड को, और ये उसने बोला कि अभी इसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो ये वाला ब्लॉक है यानी कि एंड वाला मैसेज, ये उसने ऑलरेडी शेयर कर दिया था कि इसको एग्जीक्यूट हमने कर दिया कि आउटपुट आप रिसीव कर लो। लेकिन तब तक के लिए हमारा जो मेन थ्रेड है वो वहीं पे ब्लॉक था, फिनिश नहीं हुआ था। फिनिश वो तब होगा जब हमारा ये एग्जीक्यूशन आ जाएगा। तो जैसे ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ उसके बाद उसने अपना प्रिंट एलन मैसेज जो है वो प्रिंट किया, यानी कि अब हमारा जो मेन थ्रेड है यहाँ पे आके क्लोज हो गया। और अभी सर तक हम क्या बोल रहे हो लाइबा? लगा सकते, क्या? मेन थ्रेड में डिले नहीं लगा सकते अच्छा, अपना मेन थ्रेड। देखो मेन थ्रेड में हम डिले लगा सकते हैं, लेकिन फिर हमें वो थ्रेड ब्लॉक यानी कि थ्रेड स्लीप वाला वो करना पड़ेगा, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिले लगा दी। और अगर सर हम इस लॉन्च में ना लगाएं तब तो हमारी ये वाली प्रिंट होगी ना स्टेटमेंट। अच्छा, डिले हमने इस वजह से लगाया कि ताकि हमें कोई ऐसा प्रोसेस मिले, यानी कि नेटवर्क कॉल किए तो उसमें थोड़ा टाइम है, तो वो डिले हम इस वजह से यूज करें। तो ये जो डिले है ना ये हमारा हट जाएगा जब हम एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट यानी कि वर्किंग कर रहे होंगे नेटवर्क के साथ, जहाँ पे एक्चुअल में डिले आ रहा हो। ये डिले हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें जो हम करके दिखाना चाहते हैं ना, थोड़े से कम कोड के अंदर हम करके दिखा पाए कि ये एक्चुअल में ऐसे वर्क होने वाला है। ये एग्जाम्पल के तौर पर लगाया, ये ऐसा नहीं है कि ये हर बार आपको डिले लगाना ही पड़ता है। तो डिले लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि डिले यानी कि जो नेटवर्क से डाटा आता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें 5 सेकंड भी लग सकते हैं, 2 सेकंड भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के ऊपर, डिवाइस के ऊपर। ये बस आपको सिर्फ बताने के लिए कि डिले हमने लगाया। यहाँ पे वो हमारी नेटवर्क कॉल जाएगी जो हम डेटाबेस से डाटा ले रहे हैं। अब उसमें जितना टाइम लगेगा ये लॉन्च जो है उसको हैंडल करके रखेगा। तब तक के लिए ये जो रन ब्लॉक है हमारे मेन ब्लॉक को जो ब्लॉक करके रखेगा, लेकिन जो इसके अंदर एग्जीक्यूशन है ना वो कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो यस सर। एग्जीक्यूशन है ना ये कंटिन्यू रहेंगे हमारे। अब हम जो है अभी सांझा तो है नहीं, अभी इसको ज्यादा कंटिन्यू नहीं करते हम। तो यहाँ तक आपकी असाइनमेंट ये है कि इस तरह आपने डिफरेंट एग्जांपल्स बनानी है और समझने की कोशिश करनी है। जो भी चीजें आपको समझ में आए उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपने थोड़ी सी थीसिस लिखनी, छोटी सी तकरीबन 5-6 लाइनों की। वो आप इसी कोड के अंदर भी लिख सकते हो एज अ कमेंट के तौर पे। वहां पे एग्जाम्पल में समझा सकते हो भाई इस लाइन पे ये हुआ, जैसे कि आप लिख सकते हो रन ब्लॉक किस लिए यूज हो रहा है, ठीक है, लॉन्च किस लिए यूज हो रहा है, डिले क्यों लगाया गया, ये प्रिंट एलन हमारा क्या काम कर रहा है, प्रिंट एंड क्या हो रहा है, और हमारे पास
क्वारंटीन हम कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन-कौन सी लाइब्रेरी हमें इंजेक्ट करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ें आप यानी कि एक-एक लाइन में आप लिख के वो आप सबमिट करवा सकते हो कल तक। कल तक या करवा लो, मंडे तक करवा लो। लेकिन ये वो असाइनमेंट्स हैं जो कि आपने अपनी स्टडी के लिए करनी है। अगर आप साथ-साथ करते रहोगे तो अच्छे रहोगे, अगर साथ-साथ नहीं करोगे तो फिर आप पीछे रहेंगे। बाकी जो मेन असाइनमेंट्स हैं वो आपको वीकली के तौर पे जो मैंने बता दिए कि क्विज़ हैं, एल्गोरिदम्स हैं और प्रोजेक्ट है। तो वो वीकली असाइनमेंट जो कि आपको लाज़मी सबमिट करवानी है, वो वाली है। ये आपकी अ, ये समझ लो कि जिनमें आपको रिलैक्सेशन मिली हुई है, तो ये आप करके सबमिट करवा दो टाइम पे, ठीक है? अगर नहीं कराओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम। तो ये वो असाइनमेंट। ठीक है सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो क्वारंटीन के रिलेटेड अभी तक, जो अभी तक समझे? ये समझ लो क्वारंटीन अभी इतना ही है, आगे इसका हमने पढ़ना। सर यहाँ तक तो समझ आ गया है, जितना आपने बताया है। ओके, तो नेक्स्ट फिर हम इसका थोड़ी सी मोड चेंज करेंगे, इसमें ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप लेके आएंगे, क्योंकि क्वारंटीन में स्लोली इस वजह से पढ़ाना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको मुझे लग रहा है कि पिछली जितनी भी वीडियोस है ना वो समझ में नहीं आई होंगी, बिल्कुल भूल गई होंगी कि भी क्या हो रहा है, क्यों यूज कर रहे हैं, किस तरह यूज कर रहे हैं। तो स्लोली इसको लेके चलते हैं। ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है ये 2-3 सेशन के अंदर कवर हो जाएगा, लेकिन ये है कि स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ मैं थोड़ी एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लो, साथ साथ समझ भी लो। फिर उसके बाद जो है ना इसके हम डिटेल में समझ लेंगे, ताकि एक एक टॉपिक जो है ना इसका क्वारंटीन का एक एक वीडियो में हम समझें। तो ये वीडियो जो है मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, और आज का हमारा जो स्टडी है वो इस मटीरियल इसी में ख़त्म हो गया, और ये वीडियो जो है मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ, और इसके साथ साथ जो है आप का लिंक भी शेयर कर दूंगा मैं, और बाकी जो असाइनमेंट है इसकी वो मैंने आपको बता दी है, तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा। तो कल जो असाइनमेंट होगी ना वो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में भी दूंगा, ताकि आप उसको रीड भी कर लो और वीडियो भी वॉच कर लो। ठीक है, तो आज की टॉपिक हमारा यही है, तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।